नगर निगम में विकास में इससे अच्छा लग रहा था कि चुनाव नहीं होता और हम लोग नहीं जीत कर आते तो कम से कम जाति से जनता जनार्दन से गाली सुनने का अवसर नहीं मिलता। छोटा एक देखिए चास नगर निगम है, वहाँ मुहर्रम नगर के टाइम में लाइट बट गया और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कोई सुनने वाला नहीं। कभी कभी आम पब्लिक जनता जनार्दन इतना कुछ बोल देते हैं कि लगता है कि आगे लटक जाए। बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसमें कहा गया था कि हर वार्ड में हम लोग 15 लेबर हम लोग देंगे, पूछ ले बात विचार विमर्श करे, वो किए बिना 13 लेबर हम लोग को दे दिया गया है, जो कि हर वार्ड में बहुत कम पड़ जाता है। बहुत सारा काम ऐसा हो जिसका शिलान्यास के लिए हम लोग को नहीं बोला गया। फरवरी में नगर निकाय चुनाव संपन्न होते हैं और नगर निगम के बोर्ड का गठन होते हुए आपको बता दें कि आज के समय में लगभग 4 महीने जो है वो पूरे हो चुके हैं। ऐसे में अब नगर निगम के तहत जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनकी कार्यशैली पर लगातार लोगों द्वारा सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि कार्य क्यों नहीं हो पा रहे हैं और आखिर समस्याएं कहां आ रही हैं। तो इन्हीं सभी चीजों को देखते हुए और तमाम नगर निगम की कथित मनमानी को देखते हुए धनबाद के तमाम वार्ड पार्षद जो हैं उनका जुटान हुआ है पार्षद एकता मंच के तहत और सभी आज कुछ अहम बिंदुओं पर जो है चर्चाएं कर रहे हैं कि आखिर क्या कुछ परेशानियां आ रही है और तमाम जो वार्ड पार्षद हैं उन्हें जो सम्मान मिलना चाहिए, उन्हें जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए वो नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि बोर्ड के बैठक में कुछ वादे किए जाते हैं, कुछ बातें कही जाती हैं, लेकिन उसके ठीक उलट जो धरातल पर कार्य है वो नहीं देखने को मिलते हैं। तो इन सभी चीजों से परेशान होकर तमाम वार्ड पार्षदों ने आज एक अहम बैठक रखी है जिन पे कई सारे मुद्दों पर चर्चाएं की गई हैं, कुछ बिंदुओं पर जो है बातें रखी गई तमाम वार्ड पार्षदों के द्वारा। तो हम आपको सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है यहाँ आए तमाम वार्ड पार्षदों का। डिमांड अभी हम लोग वही आपस में बैठ के मंथन कर रहे हैं कि 4 महीना चुनाव जीते हो गया और अभी तक नगर निगम में विकास में इससे अच्छा लग रहा था कि चुनाव नहीं होता और हम लोग नहीं जीत कर आते तो कम से कम जाति से जनता जनार्दन से गाली सुनने का अवसर नहीं मिलता। तो कोई विकास का काम नहीं हो रहा और हम लोग लेबर बढ़ाने का बोलते हैं तो और ऊपर से घट जाता है, तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जैसे लाइट नहीं है, अभी छोटा एक देखिए चास नगर निगम है, वहाँ मुहर्रम के टाइम में लाइट बट गया और धनबाद नगर निगम क्षेत्र में कोई सुनने वाला नहीं। DMFT फंड का क्या हो रहा नहीं हो रहा, हम लोग के माध्यम से ही सब कुछ होना, लेकिन उस पर विशेष कुछ नहीं निर्णय लिया जाता। और जन्म मृत्यु तो भाई सर का दर्द हो गया है। कभी कभी आम पब्लिक जनता जनार्दन इतना कुछ बोल देते हैं कि लगता है कि आगे लटक जाए। इससे अच्छा जनप्रतिनिधि नहीं रहते। आज 6 महीना एक मृत्यु प्रमाण पत्र समझ सकते हैं कि पेंशन नहीं हो पाता है, पारिवारिक सूची नहीं हो पाता है, कोई पेंशन जिनको मिल रहा है उन पेंशन बंद नहीं करवा पाते हैं, बहुत दिक्कत का सामना करना है। नियम क्या बना, कितने दिन में? तो हम लोग अभी वही निर्णय लिए हैं कि 21 दिन के अंदर जो है वो 1 सप्ताह में दे दिया जाए और 21 दिन के बाद वाला जो आवेदन आपको मिलता है वो 15 दिन के अंदर दे दिया जाए और 1 साल के ऊपर वाला जो है मामला वो 1 महीना के अंदर दिया जाए। त्रुटि के नहीं, जैसे कि मान लिया आपके यहाँ आवेदन जाता है, जैसे हम लोग के माध्यम से जाता है, हम लोग उसके पीछे लगे रहते हैं, पता चल जाता है। बहुत आम पब्लिक भी आवेदन करते हैं, तो कहने का मतलब मोबाइल नंबर या मेल एड्रेस क्यों लेते हैं आप? अगर मान लिया उसमें कोई त्रुटि है तो आप जो आवेदक है उनको फोन करके उसका सूचना दीजिए कि आपके आवेदन में ये त्रुटि है। अगर 6 महीना साल भर बाद जब पता लगाने जाता है कि भाई मेरा अभी तक क्यों नहीं बना, तो जब निकालने में तो 2 से 3 दिन लगता है और जब उसका फाइल निकलता है तो पता चलता है कि आपका जलाने वाला जो है वो दाह संस्कार वाला सर्टिफिकेट नहीं लगा हुआ। और मान लिए बहुत लोग ये बनारस में जलाते हैं, कोई सिमरिया में जलाते हैं, तो वहाँ से सर्टिफिकेट नहीं मिलता। तो भाई हम लोग जीत के क्यों आए हैं? अगर हम लोग लिख के देते हैं कि अमुक आदमी का देहांत इनके निवास स्थान धनपुर में हुआ है
और इनका दाह संस्कार कार्यक्रम बनारस घाट पे किया गया। तो फिर उसको आप मानिएगा क्यों नहीं? यहाँ बहुत ऐसा शमशान घाट है जो आपके यहाँ रजिस्टर नहीं है। अब जैसे हम लोग के क्षेत्र में आपको पॉलिटेक्निक में शमशान घाट है, तो हम बच्चे को गाड़ने का, गरीब लोग अपना वहीं जलाते हैं। तो इस सब पे तो निर्णय फिर पार्षद किस लिए चुनाव जीता है, जब उसका ये बात को आप नहीं सुनिएगा तो। बोर्ड से जो 15 लेबर पारित हुआ था, हाँ, कितना मिल रहा है? सबसे हर आवाज हंसने वाली बात है कि बोर्ड का निर्णय को का भी कितना बड़ा अवहेलना है कि 15 गो पे हम लोग तो 5 और बढ़ाने का बात किए थे, तो तय हुआ कि नहीं 15 देंगे। और अभी पेपर के माध्यम से पता चला, हम लोग को कोई सूचना नहीं है, लेकिन पता चला कि 13 ही लेबर मिलेगा। तो हम लोग कहाँ काम कराएंगे? आप लोगों को क्या लग रहा है किस पॉइंट पर जो है खामियां देखने को मिल रही है और क्या इसके लिए आगे करना चाहेंगे आप? देखिए, हमको लगता है 5-6 साल जो चुनाव नहीं हुआ ना, वो लोग तो स्वतंत्र था। अब स्वतंत्र राज खत्म हुआ है, चाह रहा है कि वैसा ही चलावे, तो चलने नहीं देंगे। अब हम लोग चुनाव जिता के जनता भेजी है, तो हम लोग तो कुछ न कुछ करेंगे ही। अभी क्या क्या करने जा रहे हैं? अभी खास करके जन्म मृत्यु पर हम लोग का विशेष जोर रहेगा, और क्षेत्र में लाइट और लेबर सब। अभी कहीं जाएंगे मिलने के लिए? अभी यहाँ के बाद हम लोग नगर आयुक्त महोदय से मिलेंगे। और पार्षद एकता मंच का गठन आप लोग कर लिए? वो अभी तो मीटिंग चल ही रहा है, लास्ट में वो निर्णय लिया आज वो जाएगा। कर लेंगे। जी, पार्षद 55 है, तो आज आप लोग कितने यहाँ पर पहुँचे? करीब 40-45 हैं। भैया भविष्य की रणनीति क्या है? भविष्य कैसे देखते हैं? भविष्य का तो वही तो रणनीति तय करने के लिए ही बैठक किए हैं। आज आप लोगों ने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र को लेकर के चर्चाएं की। दूसरी तरफ नगर आयुक्त का यह दावा है कि जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र ऑनलाइन माध्यम से ट्रैकिंग सिस्टम जो है वो लागू कर दिया गया है। क्या कहना चाहिए, कितनी परेशानी हो रही है? नगर आयुक्त महोदय क्या बोलते हैं उससे हमको नहीं मतलब है, हकीकत में कहीं कुछ नहीं है। हम लोग तो पर डे कभी सांख्यिकी डीसी ऑफिस में, पहला बात तो नगर आयुक्त महोदय को इसमें निर्णय लेना चाहिए कि हर अंचल में सांख्यिकी पदाधिकारी एक दे देना चाहिए। जांच में जो लेट हो रहा है उसका कम से कम तुरंत पहल होगा। कह सकते हैं कि अगली बोर्ड की बैठक कब होगी, इसमें जाएंगे आप लोग? अब तो उसको अभी तो मीटिंग हो रहा है, जाएंगे कि विरोध करेंगे। वाली बोर्ड का बैठक होता है, उसका निर्णय को बदल दिया जाता है, तो भविष्य में तय करेंगे ना। अभी तो मीटिंग हो रहा है ना, कि हो सकता है बोर्ड का बैठक का बहिष्कार भी हम लोग कर सकते हैं। आज आप लोगों ने ये जो बैठक रखी है और गोलाबंदी की है, किन बिंदुओं पर चर्चाएं की गई हैं? देखिए, बात ऐसा है कि हम लोग का अभी तक 2-3 बैठक हो चुका है, लेकिन कोई भी धरातल पे काम जो है नहीं आ पाया है, जिसके कारण हम लोग को जनता से बहुत कुछ सवाल जवाब करना पड़ता है। हम लोग जवाब नहीं दे पाते हैं उनके सवालों का, जिसके कारण आज हम लोग को पार्षद एकता मंच का सहयोग लेकर के और अपनी बात को रख रहे हैं। किन बिंदुओं पर चर्चाएं की? देखिए, बिंदु ये है कि जैसे जब हम लोग का बोर्ड मीटिंग हुआ था, उसमें कहा गया था कि हर वार्ड में हम लोग 15 लेबर हम लोग देंगे, बट ये पारित होने के बाद भी हम लोग को बाद में ये मैसेज आता है, हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होने का। पूरे पार्षद को जो होता है ना कि आप पूछ ले, बात विचार विमर्श करे, वो किए बिना 13 लेबर हम लोग को दे दिया गया है, जो कि हर वार्ड में बहुत कम पड़ जाता है। क्योंकि अब धनबाद नगर निगम में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो साफ सफाई का है, और बिना लेबर के हम लोग साफ सफाई नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिसके कारण हम लोग को ये चीज करना पड़ जा रहा है। और क्या कुछ बिंदु रहे? जैसे कि सुपरवाइजर इशू भी बहुत हो जाता है। मे बी 55 वार्ड है जिसमें 17 सुपरवाइजर है, अगर इंटू 3 भी करे तो 51 होता है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह से मॉनिटरिंग हो रहा होगा। अगर एक सुपरवाइजर अगर 2-3-4 वार्ड देखे तो आप हर लेबर के पीछे तो आप नहीं घूम सकती है ना कि किस लेबर कहाँ गया, पता चल रहा है कोई आया नहीं आया है, वो सब भी बात है। उसके बाद जन्म मृत्यु के लिए उसका भी बहुत लोचा है बनाने में, इजी प्रोसेस नहीं है, वो हो गया। पानी का इशू हो गया, उसके बाद राशन कार्ड वगैरह का भी होता है, लोगों का शिकायत होता है, लेकिन हम लोग प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पाते क्योंकि हम लोग को अथॉरिटी नहीं दिया गया है, जो चीज़ पहले था। और पूर्व में भी जो अभी जैसे हम लोग का गठन हुआ, पूर्व में जो काम हुआ
बहुत सारा काम ऐसा हो जिसका शिलान्यास के लिए हम लोग को नहीं बोला गया, बहुत सारा वार्ड में ऐसा काम होता है कि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं होता, तो ये सबसे रीजन है। क्या लग रहा है तमाम पार्षदों को वो इम्पोर्टेंस और प्राथमिकता जो है वो नहीं मिल पा रही है, बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। हमारा लग रहा है कि कोई वैल्यू ही नहीं रह गया है। निगम की बोर्ड की बैठक जो है वो आने वाले दिनों में होने वाली है, क्या लग रहा है उसका आप लोग विरोध करेंगे या फिर? बिल्कुल, अगर लगेगा तो हम लोग उसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि हम जनता से चुने हुए प्रतिनिधि हैं और जनता के हक के लिए अगर हमें ये भी करना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। आगे की क्या नीति रहेगी आप? आगे की नीति है कि आज हम लोग फर्स्ट मीटिंग ये कर रहे हैं और अगर हम लोग की सुनवाई होती है, अगर लगे कि हाँ हम लोग का काम हो रहा है तो फिर ठीक है, नहीं हुआ तो फिर आगे आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या करने वाले हैं हम लोग। तो बिल्कुल जैसा कि हमने आपको सुनाया, तमाम वार्ड पार्षदों का यही कहना है कि अभी जो फिलहाल वर्तमान स्थिति देखी जा रही है, इसमें कई तरह के ऐसे वादे किए जाते हैं, कई तरह की ऐसी बातें कही जाती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दें कि यहाँ पर पिछली बार जो नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई थी, उस दौरान इन्हें लगभग 15 जो लेबर कर्मी है, जो सफाई कर्मी है, वो देने का वादा किया गया था, लेकिन अचानक से बिना इन्हें सूचना दिए हुए लगभग जो सफाई कर्मी है उनकी संख्या 13 कर दी गई और इन्हें कोई भी सूचना नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं इनकी कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं और कहीं ना कहीं लोग जो है जिन्होंने इन्हें वोट देकर आगे बढ़ाया है और अपना प्रतिनिधि चुना है, सवाल उन्हीं से किया जाता है। तो अभी फिलहाल धनबाद के तमाम 55 वार्ड में और उनके वार्ड पार्षदों में एक विरोधाभास देखने को मिल रहा है और कहीं ये भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाली नगर निगम की बोर्ड की जो बैठक होगी उसमें शायद ये बोर्ड की बैठक का बहिष्कार भी कर सकते हैं। जी हाँ, ये इनकी तरफ से एक बहुत बड़ा बयान है कि आज के समय में अगर इनकी जो बातें होती हैं और तमाम जो इनके बिंदु जो रहे हैं जिन पर इन चर्चाएं की गई हैं, वो सभी बातों को आज ये धनबाद नगर आयुक्त के सामने रखेंगे और उसके बाद जो भी बातें सामने आएगी उसके बाद आने वाली बोर्ड की बैठक में इनकी सहभागिता होगी या नहीं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल विरोधाभास जो है ये काफी तेज देखने को मिल रहा है। अब आने वाले समय में काफी रोमांचक स्थिति होने वाली है धनबाद नगर निगम और तमाम वार्ड पार्षदों की। जी हाँ, अब देखते हैं कि आने वाले समय में किस तरह से इन तमाम वार्ड पार्षदों को वो उचित सम्मान और जो प्राथमिकता है वो दी जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इसकी पल पल की जानकारी हम आपको यूं ही देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।